गौरी कौवी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे चिड़िया के घोंसले में एक अंडा नजर आता है। गौरी कौवी उस अंडे के पास जाती है। बहुत भूख लगी हुई है, आज मैं चिड़िया के इस अंडे को ही खा जाती हूँ। गौरी कौवी जोर से अपनी चोंच उस अंडे पर मारती है। अंडा टूट जाता है और अंदर से एक चिड़िया निकलती है। उसे देखकर गौरी कौवी डर जाती है। चोर चोर चोर, मुझे बचाओ, कोई मुझे खाने आ गया है, कोई मुझे बचाओ। चुप कर जा छोटी चिड़िया, चुप कर जा। हमने सोचा अंडे में तुम्हें गर्मी लग रही होगी, इसलिए तुम्हें अंडे से बाहर निकाल दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, तुम मुझे खाने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अंडे में पूरी तरह बन गई थी, वरना तुम मुझे खा जाती। दूर से आती चिड़िया को देखकर गौरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। मेरी बेटी अंडे से कब निकली? मम्मा मम्मा, मैं तो सुबह से अंडा तोड़ रही थी। ये अंडा था कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक कौवी मुझे खाने आई थी, उसी ने ये अंडा तोड़ा। कौवी वो भला कैसी शक्ल की थी? वो बिल्कुल काली करोटी थी मम्मा। अभी जाकर उससे पूछती हूँ। नहीं मम्मा, रहने दे, मैं देख लूंगी उसे। आप मुझे खाना दें, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चिड़िया अपनी बेटी को खाना देती है। कुछ दिन गुजर जाती है और गुड़िया भी उड़ना सीख जाती है। गुड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि गौरी कौवी कबूतरी के घोंसले से अंडा चुरा कर खा रही थी। तो यही वो काली कौवी है, इन्हें जरूर सजा मिलेगी। गुड़िया जल्दी जल्दी से कबूतर के पास जाती है। कबूतर चाचा, वो गोरी कौवी आपके घोंसले से दाना चुरा रही है, जल्दी जाओ। कबूतर उड़ता है, वो बहुत गुस्से में था। गुड़िया भी कबूतर के पीछे पीछे ही जाती है। कबूतर गौरी की पूंछ पर पीछे से एक डंडे लगाता है और गुड़िया हंसने लग जाती है। कबूतर कबूतर, और ना मारना, मेरी पूंछ टूट जाएगी। अगर मुझे ये छोटी चिड़िया ना बताती तो आज तो तुम मेरा घोंसला ही खाली कर देती। तुझे तुम अंडे से बाहर ना ही निकालती तो अच्छा था। अब अंडे से बाहर निकाल दिया है ना, अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। गौरी कौवी गुस्से से अपने घर चली जाती है। एक दिन एक शरारती कौवी एक पके हुए आम के कंकर डाल रही थी। छोटा सा सुराख करके उसमें छोटे छोटे कंकर डाल दिए। गुड़िया उसे देख रही थी। ये कौवी जरूर किसी से शरारत करेगी, मुझे इसका पीछा करना होगा। गौरी कौवी उड़ती है और गुड़िया भी उसके पीछे जाती है। तोते तोते मिट्ठू, ओ मेरे भाई, लो मैं तुम्हारे लिए मीठे आम लेकर आई हूँ। मैंने अभी अभी दाना खा लिया है, मेरा पेट भरा हुआ है, अभी इसे रख दो, बाद में मैं इसे खा लूँगा। भूल ना जाना, इसे जरूर खाना, देखना तोते तुम्हें कितना मजा आएगा। गौरी कौवी तोते को कंकड़ियाँ डाला हुआ आम देकर चली जाती है। तोते अंकल, आप मुझे ये आम दे दें और बदले में ये आम आप ले लें। क्या हुआ बेटी चिड़िया? उस कौवी ने इस आम में पत्थर डाले हुए हैं, अब उसकी शरारत की सजा उसे ही मिलेगी। गुड़िया वो कंकड़ वाला आम लेकर गौरी कौवी के पास जाती है। आंटी आंटी, मेरे मम्मा ने दूसरे जंगल से बहुत सारे आम लाए हैं, मैंने सोचा एक आम आपको भी दे आती हूँ। अच्छा, तो फिर तुम बहुत अच्छी हो। हाँ, अब जल्दी जल्दी से आम खा लो, मुझे आम की गुठली लेकर जाना है। ये गुठली अपने आंगन में जाकर रोपूंगी। फिर गौरी कौवी अपनी चोंच से जोर जोर से उस आम पर मारती है तो उसकी चीख ही निकल जाती है। हाय रे मेरी चोंच। फिर गुड़िया हंसने लगती है। ये वही आम है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने तोते अंकल को देकर आई थी। गोरी आंटी उल्लू बन गई, गोरी आंटी उल्लू बन गई। गौरी कौवी गुड़िया के पीछे भागती है, मगर गुड़िया तो कहां से कहां पहुंच चुकी थी। अब तो मुझे इस छोटी चिड़िया का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाय मेरी चोंच। गौरी कौवी अपने जैसे बुरे उल्लू के पास जाती है। उल्लू उल्लू, मेरे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती है, वो मुझे बहुत तंग करती है, तुम उसका घोंसला तोड़ दो।
मैं अभी जाकर उसका घोंसला तोड़ दूंगा। मुझे उसके घोंसले की कोई निशानी तो बताओ। उसके घोंसले पर फूल लगा हुआ है। ओह गोरी आंटी, मैं तुमसे 2 हाथ आगे हूँ। चिड़िया ये सुनकर जल्दी से अपने घोंसले पर आती है और अपने घोंसले से फूल निकालकर गोरी आंटी के घोंसले पर फूल लगा देती है और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। फिर उल्लू भी जंगल आ जाता है। इधर उधर उड़ता हुआ उल्लू गुड़िया के पास जाकर बैठ जाता है। उल्लू उल्लू जी, आप फूल वाला घोंसला ढूंढ रहे हैं? हाँ हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता? आप आइए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको फूल वाला घोंसला। फिर उल्लू को गुड़िया गोरी के घोंसले के पास ले जाती है। ये रहा फूल वाला घोंसला, शायद किसी चिड़िया का है ये घोंसला। फिर बिना सोचे उल्लू उस घोंसले को तोड़ने लगता है और घोंसले को नीचे फेंक देता है। गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। उल्लू उल्लू रुको, ये तो मेरा घोंसला है। गोरी रोने लग जाती है। मैंने बहुत मेहनत से बनाया था ये घोंसला, तुमने तो मेरा घोंसला ही तोड़ दिया। क्योंकि मैंने अपने घोंसले से फूल निकालकर आपके घोंसले में लगा दिया था गोरी आंटी। अब मजा आया ना तुझे? गुड़िया तू जीती और मैं हारी। आज के बाद मेरी और तुम्हारी लड़ाई खत्म हुई। गुड़िया मुझे माफ कर दो। माफी तो तब मिलेगी गोरी आंटी जब मुझे आप दाल और चावल बनाकर अपने हाथों से खिलाएंगी। मैं इंतजार करूंगी आपकी। बाय। फिर गुड़िया अपनी मम्मा चिड़िया के पास चली जाती है। गुड़िया बेटी, तुम ये दाना खा लो। नहीं मम्मा, गोरी आंटी मेरे लिए दाल चावल लेकर आ रही है। वो इतनी अच्छी भी नहीं है, वो तो अपना बुखार तक ना दे किसी चिड़िया को, और तुम मुझसे दाल चावल मांग रही हो। इतने में गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। लो गुड़िया, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम मेरी जान छोड़ दो। जब मैं कोई शरारत करती हूँ तुम मुझे ही फंसा देती हो। गोरी, तुमने ही इसे अंडे से बाहर निकाला था, इसलिए इसकी आदतें तुम पर गई है। फिर सब हंसने लग जाते हैं। कुकू भैया, ऐसी बारिश में मम्मा कहाँ होगी? गुड़िया बहन, मम्मा ने बताया था कि बारिश में पक्षियाँ पेड़ के नीचे डाली पर आश्रय लेते हैं। मम्मा बारिश में भीग रही होगी। कुकू भाई, जब हम बड़े हो जाएंगे तो ऐसे मौसम में हम कभी अपनी मम्मा को बाहर जाने नहीं देंगे। हाँ गुड़िया, मम्मी को ठंड भी लग रही होगी, मम्मा भीग गई होगी। कुकू और गुड़िया के मम्मा 1 घंटे से एक पेड़ के डाली पर बैठी हुई थी। उसके पास कुछ दाना था जो उसने बारिश होने से पहले ही ढूंढ लिया था। इतनी बारिश में भला टूनी अपने घर कैसे जा सकती थी? आज तो काफी बारिश हो रही है, अगर मेरे पास छाता होता तो मैं भी घर चली जाती। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी वहाँ से गुजरती है। उसके पास एक बड़ा सा लाल रंग का छाता था। चिड़िया गोरी कौवी को आवाज देता है। गोरी, गोरी बहन। हाँ चिड़िया, जल्दी बताओ, मुझे जल्दी घर जाना है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। गोरी बहन, आपके पास छाता है, मुझे भी अपने साथ साथ घर तक छोड़ दें। ना चिड़िया, मेरा छाता गंदा हो जाएगा। मेरी बहन, मेरे पंख पर कौन सा मिट्टी लगी हुई है? मैं तो सुबह से बारिश में नहा रही हूँ, मेरे तो पंख साफ है। ये छाता तो मुझे मेरी माँ ने दिया था और कहा था कि बेटी तुम इस छाते के पास किसी को आने मत देना। अब तुम ही बताओ, माँ की बात माने या तुम्हारी? फिर चिड़िया आहिस्ता से बोलती है, माँ की। चिड़िया, तुम ऐसा करो, ये दाना तुम मुझे दे दो, तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे, मैं ये दाना तुम्हारे घर तुम्हारे बच्चे को दे आऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया गोरी बहन, आप मेरा इतना ही काम कर दें जिससे मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा, और जब बारिश रुकेगी तो मैं घर चली जाऊंगी। ऐसे गोरी कौवी धोखे से चिड़िया से दाना ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब मेरी चिंता खत्म हुई, मेरे बच्चों तक घर पहुंच जाएगा ये खाना। मेरा क्या है, जब बारिश रुकेगी मैं घर चली जाऊंगी। फिर दाना लेकर सीधी अपनी घर जाती है। जग्गू, जग्गू बेटा, ओ कालू, कहाँ हो? सबके सब मर गए हो क्या? आ जाओ, कुछ दाना खा लो। मम्मा, मम्मा, इतनी तेज बारिश में तुमने दाना कहाँ से लाया?
जरूर किसी गरीब चिड़िया के घर से चुरा कर लाई होगी तुम्हारी मम्मा। नहीं जी नहीं, चुरा कर नहीं, धोखे से लाई हूँ मैं ये दाना। टूनी चिड़िया ने दिया था अपने बच्चे के लिए, लेकिन मैं उसे अपने घर ले आई। फिर वे तीनों मजे मजे से दाना खाने लगते हैं। पेट भरने के बाद तीनों अपने अपने घोंसले में सो जाते हैं। भाई भूख लगी है। गुड़िया बहन, मम्मा जब आएगी तो हमारे लिए दाना जरूर लेकर आएगी। अब कुछ नहीं हो सकता, थोड़ी देर और मम्मा का इंतजार करना होगा। 1 घंटे के बाद लूसी कबूतरी वहाँ आ जाती है। उसके पास 2 छाते थे। टूनी को बैठा देख वहाँ आ जाती है। चिड़िया, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? लूसी, मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रही हूँ। चिड़िया, आजकल सावन का मौसम है, क्या पता बारिश कब रुके। ये लो, तुम मुझसे ये छाता ले लो और अपने बच्चों के पास जाओ। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है और लूसी से छाता लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। चिड़िया अपने घर पहुंच जाती है। बच्चों, दाना खा लिया था? कौन सा दाना मम्मा? मैंने गोरी कब्री के हाथ दाना भेजा था। नहीं तो मम्मा, गोरी आंटी तो यहाँ पर नहीं आई थी। इसका मतलब गोरी वो दाना अपना घर ले गई। मैंने कितनी मुश्किल से दाना ढूंढा था, मगर वो गोरी धोखे से दाना ले गई। मम्मा, बहुत भूख लगी हुई है। बच्चों, मुझे नहीं पता था कि उस कमीनी ने मुझसे धोखे से दाना लिया है, मगर आप दोनों चिंता ना करें, मेरे पास अभी एक छाता है। मैं भी आप दोनों के लिए दाना लेकर आती हूँ। मम्मा, आप थक जाएंगी। नहीं मेरे बच्चों, मम्मी कभी नहीं थकती है। चिड़िया अपना छाता लेकर फिर से निकलती है। चिड़िया उड़ती उड़ती पुराने जंगल की तरफ चली जाती है। पुराने जंगल में एक पुराना कुआं था। जब चिड़िया उस पुराने कुएं के पास से गुजरती है तो चिड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया कुएं में झांक कर देखती है तो उसमें एक बूढ़ी कौवी गिरी पड़ी थी। मुझे इस बूढ़ी कौवी की मदद करनी होगी, यह भी मुसीबत में है। फिर चिड़िया एक लत्ती उस कुएं में गिराती है। फिर कौवी उस बेल को पकड़कर कुएं से बाहर आ जाती है। बेटी, मैं सुबह से इस कुएं में फंसी हुई थी। मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, तेज हवा आई और मैं इस कुएं में गिर गई। इतनी बारिश में तुम भला कहाँ जा रही हो चिड़िया बेटी? माँ जी, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रही हूँ। यहाँ सामने वाले उन पेड़ों के पास मेरा घर है, तुम मेरे साथ आओ। तभी बूढ़ी कौवी चिड़िया को अपने साथ ले जाने लगती है। यही है मेरा घर, तुम अंदर आ जाओ मेरी बेटी। बूढ़ी कौवी के घर में तो ढेर सारा अनाज था, फल थे, जो देखकर चिड़िया हैरान हो जाती है। माँ जी, आपने ये सब कहाँ से लिया है? बेटी, मैं अकेले ही रहती हूँ और मेरे घर के पीछे ही अंगूर और फल के बेल है। मुझे ये फल और अनाज आसानी से मिल जाता है। फिर बूढ़ी कौवी एक टोकरी भरकर फल और अनाज बूढ़ी कौवी को दे देती है। ये लो बेटी, इसे तुम अपने बच्चों के पास ले जाओ। फिर चिड़िया अनाज और वो फलों से भरी हुई टोकरी देखकर काफी खुश हो जाती है। कुक्कू अपने घोंसले को टटोल रहा था कि उसे घोंसले के नीचे एक चने का दाना मिल जाता है। वो खुशी से अपनी बहन गुड़िया से कहता है, गुड़िया बहन, आपको भूख ज्यादा लगी हुई थी ना? देखो, मुझे एक चने का दाना मिल गया है, तुम ये दाना खा लो। नहीं भाई, ये दाना आप खा लो। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर एक बूढ़ी बुलबुल खड़ी थी। बेटी, भूख से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अगर कोई दाना घर में है तो मुझे खाने को दो। गुड़िया थोड़ी देर के लिए सोचती है और फिर वह चने का दाना बूढ़ी बुलबुल को दे देती है। वह खुद भी बहुत भूखी थी, मगर फिर भी वह बूढ़ी बुलबुल की मदद करती है और थोड़ी ही देर में उनके मम्मा बहुत सारे खाने की चीजें लेकर आ जाती है। मम्मा मम्मा, इतने सारे फल, वो भी बारिश में। इससे पहले तो सूखे में भी आप इतने सारे फल और अनाज नहीं ला पाए थे, ये आपको कहाँ मिला मम्मा? फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चे को फल खाने देती है और उन्हें सारी बातें बताती है कि कैसे उसने बूढ़ी कौवी की मदद की। उस बूढ़ी कौवी के पास तो ढेर सारा फल था, बीज और दाने भी।
तभी बिजली चमकती है और गुड़िया डर जाती है और कुक्कू हंसने लगता है। गुड़िया बहन डर गई, गुड़िया बहन डर गई। फिर चिड़िया का परिवार आराम से बारिश में अपना दिन गुजारती है, क्योंकि अब उनके पास दाना था। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने एक बेटा कुक्कू के साथ रहा करती थी। टूनी अपने बेटा कुक्कू को लेकर बहुत परेशान थी। एक दिन टूनी अपने बेटा कुक्कू से कहती है, देखो बेटा, मैं ऑफिस काम के लिए जा रही हूँ, शाम को घर देर से लौटूंगी। तुम अपना ख्याल रखना बेटा, और सोने के सिक्के को खर्च मत करना, वो मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए बचा रही हूँ। ठीक है मम्मा, आप जल्दी से काम के लिए ऑफिस चले जाओ। फिर टूनी अपने काम के लिए ऑफिस की ओर रवाना हो जाती है और इधर कुक्कू अपने आप से कहता है, अब तो मम्मा चली गई, अब मैं इस सोने के सिक्के से मौज करूँगा, मौज, और अपने दोस्तों को पार्टी दूंगा। फिर कुक्कू अलमारी में से कुछ पैसे निकालता है और अपने साथियों के पास चला जाता है और कहता है, देखो दोस्तों, ये तुम लोग एक एक सोने के सिक्के ले लो और नदी में फेंको, कौन ज्यादा दूर फेंक पाता है। ठीक है मित्र। फिर पहले जग्गू सोने के सिक्के पानी में फेंकता है, फिर बंटी कबूतर, और उसके बाद आखिर में कुक्कू फेंकते हुए कहता है, देखा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं सोने के सिक्के को पानी में सबसे दूर फेंका है। फिर सभी अपने घर को आ जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया भी ऑफिस से अपने घर आ जाती है और अपने बेटे कुक्कू से कहती है, बेटा कुक्कू, जरा वो अलमारी में से सोने का सिक्का जिस बर्तन में रखा हुआ है वो लेकर आना तो। ठीक है मम्मा, मैं भी लाता हूँ। फिर कुक्कू सोने का सिक्का रखा बर्तन लेकर आ जाता है और कहता है, ये लो मम्मा, ये लो सोने का सिक्का। अरे ये क्या, इसमें तो सोने के सिक्के बहुत ज्यादा थे, पर अब ये कैसे इतना कम हो गया? तुमने क्या किया, बताओ कुक्कू। मम्मा, मैं इसमें से कुछ सिक्के निकालकर अपने दोस्तों को दिया और उसे नदी में फेंकने को कहा। आपको पता है मम्मा, मैं सबसे दूर सोने का सिक्का फेंक पाया हूँ। मैं जीत गया हूँ मम्मा, मैं जीत गया हूँ। अब मैं अपने बेटे को कैसे समझाऊं कि इसने कितना बड़ा नुकसान किया है। ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि मैंने कभी अपने बच्चे को ना ही डांटा है और ना ही मारा है, लेकिन अब मुझे डांटना ही पड़ेगा। अब कोई दूसरा चारा नहीं है। ये आप मन ही मन क्या बोल रही हो मम्मा? चुप करो नालायक। देखो, मैं ऑफिस जा रही हूँ और शाम तक तुम्हें चाहे जैसे भी हो, कहीं से भी हो, वो मुझे एक सोने का सिक्का लाकर देना, नहीं तो आज से तुम्हारा खाना पीना बंद, समझे? ऐसा बोलकर टूनी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे गौरी, कालू कौवा और बंटी कबूतर मिल जाते हैं। तभी बंटी कबूतर टूनी से कहता है, क्या बात है टूनी, बहुत परेशान लग रही हो और ऑफिस भी देर से जा रही हो, कोई परेशानी है क्या? तभी गौरी कहती है, परेशानी कैसी? टूनी के पास तो पैसे की कमी नहीं है। कल मेरा बेटा जग्गू कह रहा था वो सभी चिड़िया को सोने का सिक्का दे रहा था और उसे नदी में फेंक रहा था। हाँ टूनी, तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ मिलते हैं? मुझे तो इसी बात का टेंशन है कि मैं कितनी मेहनत मजदूरी करके 2 पैसे कमा कर लाती हूँ और वो उसे आराम से उड़ा देता है। मैं कुक्कू को ही डांट कर आ रही हूँ, इसलिए लेट हो गया। अच्छा, मैं चलती हूँ, नहीं तो मुझे मेरा बॉस भी ऑफिस में डांट सुनाएगा। ठीक है टूनी, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा लेट हो रहा है। तभी टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गौरी कहती है, टूनी चिड़िया कितनी सीधी चिड़िया है, मेहनत मजदूरी करके पैसे इकट्ठे करती है और उसका शैतान कुक्कू उसे मौज से उड़ा रहा है। इधर कुक्कू रोते हुए कहता है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता, फिर मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? और अगर मैं शाम तक मम्मा को पैसे नहीं दिए तो मुझे खाना भी नहीं देंगे। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, कुछ बहाना बनाकर गुड़िया बहन से सोने का एक सिक्का लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर कुक्कू गुड़िया के घर की ओर रवाना हो जाती है और उसके घर पहुंचते ही गुड़िया से कहती है, कैसे हो भैया, कैसे आना हुआ घर? मम्मी तो ठीक है ना? नहीं गुड़िया बहन, घर में मम्मी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे सोने का एक सिक्का लेने आया हूँ जिसमें मैं अपनी मम्मा का इलाज करा सकूँ। ठीक है भैया, मैं भी लेकर आती हूँ। ये लो भैया, तुम जल्दी से जाओ और इससे अपनी मम्मा का इलाज कराओ।
तभी वो सोने का सिक्का लेकर कुक्कू खुशी खुशी अपने घर को लौट जाते हैं और टूनी भी अपने घर को आ जाती है। ये लो मम्मा, सोने का सिक्का। इसे मैं मेहनत मजदूरी करके लेकर आया हूँ। मैं आपका होनहार बेटा हूँ ना मम्मा। ठीक है मेरे बेटे, दो मुझे ये सोने के सिक्के दो। ये तुमने कमा कर लाया है या किसी और से मांग कर लाया? अभी कुछ देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो बेटे, मेरे साथ नदी के किनारे चलो। फिर कुक्कू और उसकी मम्मा टूनी चिड़िया नदी के किनारे चले जाते हैं और टूनी अपने बेटे कुक्कू से कहती है, ये लो बेटा, ये लो सोने का सिक्का और इसे नदी में फेंको। कितना दूर तुम फेंक सकते हो? हाँ मम्मा, मुझे दो, मैं इसे बहुत दूर तक फेंक सकता हूँ। फिर कुक्कू सोने का वो सिक्का लेकर बहुत दूर फेंक देता है और कहता है, देखा मम्मा, मैंने कितना दूर फेंका है। चुप हो जा नालायक, बता तुमने ये सिक्का कहाँ से लाया है? अगर ये सिक्का तुमने मेहनत से कमा कर लाया तो इसे पानी में नहीं फेंकता। मम्मा, मैं गुड़िया बहन से झूठ बोलकर लाया था, मुझे माफ कर दो मम्मा। नहीं, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। कल तुम मजदूरी करके सोने का एक सिक्का लेकर के आना, चाहे वो कहीं से भी हो। चलो अभी घर चलते हैं। फिर दोनों घर आ जाते हैं। फिर शाम हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह टूनी बैग लेकर ऑफिस की ओर रवाना हो जाती है और कुक्कू अपने आप से कहता है, अब मैं क्या करूं? आज मैं किससे मांग कर लाऊं? मुझे तो कुछ काम भी नहीं आता। एक काम करता हूं, हरियाली आंटी से मांग कर लाता हूं। तभी कुक्कू हरियाली के पास चला जाता है और कहता है, हरियाली आंटी, मुझे कुछ पैसे दो, काम है, वरना मेरी मम्मा मुझे खाने नहीं देगी। खाने नहीं देगी तो मैं क्या करूं? चल भाग यहाँ से। आ जाता है कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर। जाओ, तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम्हारी मम्मा तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा कर रही है, पर तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हो। बड़े बेशर्म हो। बूढ़ी माँ काम करती है और बेटा सोने का सिक्का पानी में फेंकता है। ऐसा कहकर हरियाली तोती दरवाजा बंद कर लेती है और कुक्कू रोते हुए बंटी कबूतर के पास चला जाता है और कहता है, अंकल, मुझे कुछ काम चाहिए, मिलेगा क्या? चाहे जैसे भी हो, मुझे आज एक सोने का सिक्का लेकर जाना ही होगा। तुम्हारे लायक तो कोई काम नहीं है बेटे, लेकिन अगर तुम जिद कर रहे हो तो ये 3 बोरियां उठाकर घर में रख दो। मैं तुम्हें सोने के एक सिक्के दे दूंगा। ठीक है अंकल, मैं सोने के सिक्के के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर बड़ी मुश्किल से वो बोरा बारी बारी से उठाता है और बंटी कबूतर के घर के अंदर रख देता है और फिर उसे बंटी कबूतर सोने का एक सिक्का देता है। कुक्कू वो सिक्का लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, ये लो मम्मा, मेरी मेहनत का पैसा। ठीक है बेटा, चलो नदी के किनारे चलो। फिर माँ बेटा दोनों नदी के किनारे पर आ जाते हैं और मम्मा कुक्कू को सिक्के देते हुए कहती है, बेटा, इस सिक्के को नदी में फेंको, मैं भी तो देखूं कि कितना दूर फेंक सकता है। नहीं मम्मा, नहीं, तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने इसे कितने मेहनत से लोगों की डांट सुनकर कमा कर लाया। देखो मम्मा, मेरे हाथ और पैर में छाले पड़ गए हैं और मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है मम्मा। अब आगे से कभी आपको नहीं सताऊंगी मम्मा। ये सब आपने तो मेरी भलाई के लिए किया है ना मम्मा? मेरे प्यारे कुक्कू बेटे, अब तुम समझदार हो गए हो और अब तुम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझ रहे हो। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मेरे बेटे। बोलो, आज तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं मम्मा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और अब आप काम के लिए नहीं जाओगे मम्मा, आप कमजोर हो गए हो, बस अब आप सिर्फ आराम करोगे। फिर माँ बेटे दोनों गले लगकर खुशी के आंसू बहाने लगते हैं। गौरी बहन, मुझे भी एक चूड़ी दे दो, मैं भी अपने पंख में लगाऊंगी। क्या बोल रही हो चिड़िया? तुम्हें पता है कि ये चूड़ी कितने रुपए की है? पूरे 500 रुपए की। चलो भागो यहाँ से, आई बड़ी चूड़ी मांगने। जाओ दुकान में जाकर खरीद लेना। ऐसी बातें सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जाते जाते एक जंगल में देखती है कि लाडो और बंटी कबूतरी आपस में बातें कर रही हैं। बहन, कहाँ से आ रही हो? आज कुछ ज्यादा परेशान लग रही हो, बात क्या है? कुछ नहीं लाडो बहन, दरअसल बात यह है कि टूनी चिड़िया लाडो को पूरी बातें बता देती है जो गोरी और कालू ने उसके साथ की।
अच्छा ठीक है टूनी बहन, ये चूड़ी ले जाओ, और हाँ याद रखना ये चूड़ी तुम 5 दिनों में वापस कर देना या इसके पैसे चुका देना। ठीक है लाडो बहन, अब मैं घर चलती हूँ। ऐसा बोलकर चिड़िया वहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। मम्मा मम्मा, इतनी अच्छी चूड़ी कहाँ से लाई हो मम्मा? लाडो बहन से लाई हूँ। जो भी चिड़िया इसे पंख में पहनती है उसे देखने में बहुत अच्छी लगती है। मुझे पहनना है मम्मा, मैं भी अच्छी दिखूंगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें पहनाती हूँ। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को चूड़ी पहना देती है। कुछ समय बाद नदी किनारे चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बैठी हुई थी कि तभी गोरी कौवी वहाँ पर आ जाती है और गुड़िया के पंख पर चूड़ी देखकर गोरी बोलती है, अरे टूनी, ये चूड़ी कहाँ से खरीदे हो? देखने में तो बहुत महंगी लग रही है। गोरी, तुम्हारी जैसी सभी पक्षी दुष्ट और जालिम नहीं है। जंगल में कुछ ऐसे भी पक्षी रहती है जो किसी चिड़िया की मजबूरी समझती है और उसकी मदद भी करती है। मुझे ताने मत मारो चिड़िया, मेरी चूड़ी मैं दूं या ना दूं, मेरी मर्जी। ऐसे गुस्सा होकर गोरी वहाँ से चली जाती है। चलो बेटी, घर चलते हैं, शाम भी होने वाली है। ऐसे चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने घर चली जाती है। बेटी गुड़िया और कुकू, जल्दी से यह दाना खा लो, रात हो गई है। चिड़िया के बच्चे दाना खाती है और सो जाती है और उधर गोरी कौवी अपने पति कालू कौवा को बोलती है, कालू चलो, जल्दी से चलो, चिड़िया और उसके बच्चे सो गए होंगे। क्यों गोरी, आखिर बात क्या है? पहले मुझे तो बताओ, फिर जाता हूँ। चिड़िया ने नदी किनारे मुझे खड़ी खोटी सुनाई है। चोरी करनी है मुझे चिड़िया की चूड़ी, चोरी करनी है। चूड़ी की वजह से चिड़िया ने मुझे दुष्ट और जालिम कौवी बोली है। ऐसा बोलकर गोरी कौवी और दुष्ट कौवा चूड़ी चोरी करने चिड़िया के घर की ओर रवाना हो जाती है। चिड़िया के घर पहुंचकर देखती है कि चिड़िया और उसके दोनों बच्चे सोई हुई है और गुड़िया अपने पंख पर चूड़ी पहनी हुई है। तभी गोरी धीरे धीरे गुड़िया के पंख से चूड़ी निकाल लेती है और फौरन वहां से भाग जाती है। कुछ देर में सुबह होती है और गुड़िया देखती है कि उसके पंख से चूड़ी गायब है। तभी वह रोने लगती है। मम्मा मम्मा, चूड़ी, मेरी चूड़ी, मेरे पंख में चूड़ी नहीं है, क्या हुआ मम्मा? पता नहीं बेटी, शायद गोरी ने चोरी कर ली होगी। कल नदी किनारे उसने तुम्हारे पंख में चूड़ी देखी थी। दुष्ट गोरी, अब मैं लाडो बहन को उसकी चूड़ी कैसे वापस करूंगी? मम्मा चलो गोरी के घर चलते हैं, उसी ने चुराई होगी। चलो मम्मा, जल्दी से चलो। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर गोरी कौवी के घर की ओर रवाना हो जाती है और घर पहुंचकर, दुष्ट गोरी, जल्दी निकालो मेरी चूड़ी, तुम ही ने चोरी की है। अपनी जबान बंद करो चिड़िया, वरना डंडे लगाकर घर से निकाल दूंगी। गलत इल्जाम लगा रही हो। रात को तो हम अपने बच्चों के साथ सोए हुए थे, नहीं तो कालू से पूछ लो। हाँ चिड़िया, हम तो रात में अपने बच्चों के साथ सोए हुए थे और मुझे ये भी तो नहीं पता था कि तुम्हारी बेटी के पंख पर इतनी महंगी चूड़ी थी। गोरी और कालू कौवा की ऐसी बातें सुनकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और कुछ ही दूरी जाने के बाद टूनी चिड़िया एक पेड़ के नीचे रोते हुए बोलती है, चोरी कर ली, दुष्ट गोरी ने मेरी चूड़ी चोरी कर ली। अब मैं कैसे लाडो बहन को उसकी चूड़ी वापस करूंगी? टूनी चिड़िया ऐसे रोते हुए बोल रही थी कि तभी एक परी वहां पर आ जाती है। क्या हुआ चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है, मुझे बताओ। परी के पूछने पर टूनी चिड़िया सारी बातें बता देती है जो गोरी और कालू ने उसके साथ किया। मत रो चिड़िया बहन, ये लो जादुई चूड़ी के पेड़। आप इस पेड़ को ले जाकर अपने घर के पास लगा देना। आज रात को इस पेड़ पर बहुत सारी खूबसूरत चिड़िया लग जाएंगी और सुबह होते ही तुम पेड़ पर से सभी चूड़ियों को उतार लेना और गरीब पक्षियों की मदद करना। और एक बात याद रहे, यदि कोई पक्षी जादुई पेड़ पर से चूड़ी उतारने की कोशिश करेगी तो चूड़ियाँ लाठी का रूप धारण करके उस पक्षी को मारने लगेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, जो आपने मेरी मदद की। अच्छा ठीक है, अब मैं अपने घर चलती हूँ और अपने घर के पास इस जादुई पेड़ को लगा देती हूँ। ऐसा बोलकर चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है और अपने घर के पास उस पेड़ को लगा देती है।
ऐसे ही रात हो जाती है और टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले पर सो जाती है। कुछ देर में सुबह हो जाती है और टूनी चिड़िया देखती है कि उसके पेड़ पर बहुत सारी चूड़ियां लगी हुई है। ऐसा देखकर चिड़िया के बच्चे अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा मम्मा ये देखो कितनी खूबसूरत चूड़ियाँ, कितनी खूबसूरत चूड़ियाँ पेड़ पर लगी हुई है मम्मा, मुझे उतार कर दो ना मम्मा। ठीक है बेटा, मैं उतारती हूँ। ऐसा बोलकर चिड़िया पेड़ पर से चूड़ियां उतार लेती है और कुछ चूड़ियां अपने बेटी गुड़िया को पहना देती है और कुछ चूड़ियां लेकर लाडो चिड़िया के पास पहुंच जाती है और टूनी चिड़िया लाडो को सारी बातें बता देती है जो उसके साथ घटित हुई थी। ठीक है टूनी बहन, कोई बात नहीं, ये चूड़ियाँ तो उससे भी खूबसूरत है जो मैंने तुम्हें दी थी। फिर टूनी चिड़िया जगह जगह जाकर गरीब पक्षियों को चूड़ियां बांट देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन गोरी अपने पति कालू कौवा को बोलती है, सुना है कालू, रात को चिड़िया के पेड़ पर खूबसूरत चूड़ियाँ लगती हैं। चलो कालू, अभी चिड़िया के पेड़ पर से सारी चूड़ियाँ तोड़कर बाजार में बेचती हूँ और फिर हम अमीर बन जाएंगे। हाँ गौरी, जल्दी चलो वरना सुबह हो जाएगी और फिर अमीर बनने का सपना समाप्त हो जाएगा। ऐसा बोलकर गोरी और कालू रात में चिड़िया के जादुई चूड़ी के पेड़ पर पहुंच जाते हैं। तभी जादुई पेड़ बोलता है। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया, ओ चिड़िया, ठंड आने वाली है तो आप किसी गर्म फल की खेती करो। मैं क्या उगाऊं कालू भैया, आप ही बताइए, मैं इस बार की सर्दी में किस चीज की खेती करूं? चिड़िया, मूंगफली उगाते हैं इस बार। मूंगफली खाने से ठंड भी नहीं लगती। लेकिन कालू भैया, मेरे पास तो मूंगफली नहीं है, तो मैं कहाँ से लाऊं मूंगफली के दाने? चलो चिड़िया, मेरे साथ चलो, हम लोग किसान की पत्नी से कुछ मूंगफली लेकर आते हैं। मैं कल उन्हें मूंगफली खाते हुए देखा था। चिड़िया कालू कौवा के साथ किसान के घर चला जाता है और उनसे थोड़ी मूंगफलियां मांगते हैं। माँ जी, हमें कुछ मूंगफलियाँ बोने के लिए दे दो, फिर हम ठंड के मौसम में मूंगफलियाँ खाया करेंगे। हाँ माँ जी, हमें भी कुछ मूंगफलियाँ दे दो, हम सर्दियों के लिए मूंगफलियों की खेती करना चाहते हैं। फिर किसान की पत्नी अंदर से मूंगफलियां लेकर आती है। ये लो पक्षियों, ये लो मूंगफली के दाने, तुम लोग इस बार मूंगफली की खेती करना और इस बार जब मूंगफली की खेती तैयार हो जाए तो थोड़ी सी मूंगफली मुझे भी दे देना। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, जब मूंगफली पक जाएंगे तो मैं आपको जरूर देने आऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें मूंगफली देने के लिए। फिर वे दोनों चिड़िया किसान के घर से चले जाते हैं। रास्ते में चालाकी से कौवा टूनी से कहता है, चिड़िया, ये मूंगफली मुझे दे दो, मैं खुद से मूंगफली उगाऊंगा। मूंगफली तो मेरी वजह से मिली है, इसलिए ये पूरी मूंगफलियाँ मेरी है। कालू भैया, मैं भी तो आपके साथ गई थी, इसलिए आधी मूंगफली मेरी है। मैं भी बराबर बराबर हिस्से में बांट देती हूँ, फिर एक हिस्सा आप ले लेना। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया मूंगफली को आधे आधे करती है और चिड़िया आधे हिस्से लेकर वहाँ से चली जाती है। ये चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली। मैं भी देखता हूँ कि ये कैसे मूंगफलियाँ खाती है। गुस्सा होकर कालू कौवा अपना घर आता है। गोरी कौवी मूंगफली देखकर उन्हें खाने लगती है। तभी कालू कौवा चिल्लाते हुए सारी मूंगफली छीन लेता है। गौरी, पहले तो उस चिड़िया ने आधे मूंगफलियाँ ले ली और तुम इन्हें खाकर खत्म कर देना चाहती हो। कालू जी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, आखिर क्या बात है? कालू कौवा गोरी को पूरी बात बता देता है। सच में कालू कौवा जी, चिड़िया ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। अगर मैं वहाँ होती ना तो उससे सबक सिखाती, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मूंगफलियाँ तो हम ही खाकर खत्म करेंगे, चिड़िया को तो देखने भी ना देंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी मूंगफली बोने के लिए मिट्टी खोदते हैं और मिट्टी के अंदर मूंगफली दबा देते हैं। टूनी चिड़िया भी मूंगफलियाँ मिट्टी में दबा चुकी थी। चलो ये काम तो हो गया,
मुझे नदी से पानी लाना होगा। मैं तो मूंगफली की खेती पहली बार उगा रही हूँ, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अभी तो मुझे दूसरी पक्षी से पूछना होगा। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया नदी में पानी लेने निकल जाती है। थोड़ी दूर नदी के किनारे कालू भी बैठे हुए थे। तभी टूनी कहती है, कालू भैया, क्या आप अपने पौधे में पानी डालने के लिए यहाँ पर आए हो? चिड़िया, तुम अपना काम करो और हमें भी अपना काम करने दो। कालू टूनी चिड़िया से ऐसा बोलता है। उसके बाद कोई बात भी नहीं करता। तभी कबूतर वहाँ आ जाता है। तभी चिड़िया कबूतर से पूछती है, कबूतर भैया, क्या आपको मालूम है कि मूंगफली की फसल कैसे उगाते हैं? इसका देखभाल कैसे करते हैं? नहीं चिड़िया, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैंने कभी भी मूंगफली की खेती नहीं की है। ये बात सुनकर गोरी कौवी टूनी से बोलती है, अरे टूनी चिड़िया, ये बात तो तुम हमसे पूछ लेती। कालू ने भी तो मूंगफली की फसल उगाई है। गोरी बहन, मैं तो आपसे ही पूछना चाहती थी, लेकिन कालू भैया ने मुझे थोड़ी देर पहले बोलने कहाँ दिया। गुस्सा करके मुझे क्या जवाब दिया, इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा। छोड़ो चिड़िया, ऐसे छोटी मोटी तो बात होती रहती है। वैसे आप चिंता ना करें, मैं आपको फसल का पूरा काम समझा दूंगी। ठीक है गोरी, मैं आपसे ही पूछ लिया करूंगी। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया पानी लेकर वहाँ से चली जाती है और कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। गोरी, उस चिड़िया की मदद करने की क्या जरूरत थी? मैं गुस्सा हूँ तुमसे। अभी जाकर उस चिड़िया को मना करो, तभी मैं आपसे बात करूँगा। कालू, तुम तो एक नंबर के बुद्धू हो। कितना अच्छा मौका मिला था चिड़िया को पागल बनाने का। अब तुम देखना चिड़िया कैसे सर पकड़कर रोती होगी। ऐसे वो दोनों पति पत्नी खुशियाँ मनाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। दोनों के पौधे बड़े हो गए थे। कालू जी, बस कुछ ही दिनों की बात है। कुछ दिनों के बाद हमारे घर में ढेर सारी मूंगफलियां आ जाएगी और पूरी सर्दी आराम से कट जाएंगे और दाना खोजने की भी जरूरत नहीं होगी। चलो गोरी, टूनी चिड़िया की भी फसल को देखते हैं। ऐसा बोलकर गोरी और कालू टूनी की फसल देखने निकल जाते हैं। कालू, मैं तो फसल में पानी बहुत डाल दी हूँ, फिर भी मेरी फसल नहीं बढ़ते, छोटे ही रहते हैं। सब्र करो चिड़िया, सब्र करो और पानी देती रहो। हमारे पौधे तो काफी बड़े हो गए हैं। फिर वो टूनी चिड़िया सुबह शाम पानी डालती है, फिर भी उसके पौधे नहीं बढ़ते। गौरी, मैंने तो सुबह शाम पानी दिया, खूब मेहनत की, फिर भी वो नहीं बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूं गौरी? चिड़िया, तुम्हारे सारे पौधे तो बेकार हो गए हैं। अब पानी देना बंद करो और आराम से घर जाओ। इतनी मेहनत करना बेकार है। नहीं गौरी बहन, मैंने इतनी मेहनत की और सुबह शाम पानी भी दिया और ये फिर भी सूख गए। मेरी किस्मत ही तो खराब है। मुझे मूंगफलियां तो नहीं उगानी चाहिए थी। ऐसा बोलते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके घर बूढ़ी माँ आई हुई थी। माँ, आप कब आई और आपने मुझे खबर तक नहीं की? बेटी टूनी, मैंने सुना है कि तुम इस बार अपने खेत में मूंगफली की खेती कर रही हो। बस वही खाने आई हूँ। कहाँ है तुम्हारी मूंगफली? माँ, सारी फसल तो सूख गई। मैं अच्छी तरह से देखरेख नहीं कर पाई अपने फसल की। बेटी, एक बार तो अपनी फसल दिखाओ। ऐसे कैसे सूख गई तुम्हारी मूंगफली की फसल? टूनी अपनी माँ को फसल दिखाने ले जाती है। कालू जी, जल्दी जल्दी पौधे को उखाड़ो और मूंगफलियां तोड़ो, कहीं चिड़िया वापस ना आ जाए। हाँ गोरी, जल्दी जल्दी तुम भी मूंगफली को तोड़ो। कालू और गोरी सारी मूंगफलियां को तोड़कर ले जाते हैं। तभी चिड़िया अपनी माँ के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। बेटी टूनी, फसल तो बहुत अच्छी हुई है और तुमने तो सारी मूंगफलियां भी ले ली और सारी मूंगफलियां भी तोड़ ली हो, पर तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो टूनी? चिड़िया सब समझ जाती है और भागी भागी गोरी कौवा के घर पहुंच जाती है।
गौरी, कालू, आपने मेरी सारे मूंगफलियां तोड़ ली। मुझे मेरी सारे मूंगफलियां दे दो। चिड़िया, तो तुम्हें सब पता चल गया। गौरी ने तुम्हें पागल बनाया, गौरी ने तुम्हें पागल बनाया। मुझे सब पता चल गया। आप दोनों ने मुझे खूब पागल बनाया। अब मैं अपनी मूंगफली लेने आई हूँ। कहाँ छुपाया है आप दोनों ने मेरी मूंगफली को? मेरी मूंगफली मुझे वापस कर दो। चुप करो और चली जाओ चिड़िया यहाँ से। तुम्हें एक दाना नहीं मिलने वाली है। अब भागो यहाँ से। बढ़िया आई यहाँ से मूंगफली का दाना लेने। चिड़िया रोते रोते अपनी मम्मा के पास चली जाती है। मूंगफली का एक दाना जमीन पे पड़ा था। फिर मम्मा चिड़िया उठाकर बोलती है, बेटी टूनी, मत रो और ये देखो मूंगफली का दाना। इस बार तुम्हें ढेर सारे मूंगफली की खेती करना सिखाऊंगी। चुप हो जाओ मेरी बेटी। फिर टूनी की माँ एक मूंगफली को मिट्टी में दबा देती है। फिर उसमें पानी डालती है। कुछ दिनों के बाद पौधा बड़ा हो जाता है और सूखने लगता है। टूनी बेटी, ये देखो, ये पौधा पीला पड़ने लगा है। इसका मतलब ये है कि इसकी जड़ों में मूंगफलियां लग चुकी हैं। इसे तू उखाड़ ले और मूंगफलियां तोड़ ले। फिर टूनी चिड़िया मूंगफली को उखाड़ लेती है और उसकी जड़ों में से मूंगफलियां को तोड़ लेती है और अपने घर ले जाती है। और फिर माँ बेटी बहुत मजे से मूंगफलियां खाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।